हेलो फ्रेंड्स, परसेंटेज के हम दो पार्ट पढ़ चुके हैं और हम आज पढ़ेंगे परसेंटेज का तीसरा पार्ट। अगर आपने अभी हमारे परसेंटेज के दोनों पार्ट नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, आप उनको जरूर देख लीजिए। आइए देखिए, सागर ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए हैं यानी कि टोटल, जिसमें प्रथम 3 विषयों में 76%, 74% और 85%, यानी 3 विषयों में उसने इतना इतना प्राप्त कर लिया है। तो बताइए चौथे विषय में सागर ने कुल कितने % अंक प्राप्त किए। तो देखिए 3 विषय दिए रखे हैं आपके, चौथा आपसे निकलवा रहा है। तो आप एक चीज बताइए, कॉमन सी बात है कि कोई भी वैल्यू होती है अपने आप में 100% होती है। मान के चलिए कि 100 नंबर के 4 पेपर हुए होंगे, ये आपको मैं साइड से वैसे ही समझा दे रहा हूं कि 100 में से उसके 76 अंक आ गए पहले पेपर में, 100 में से इतने आ गए, 100 में से तीसरे पेपर में, 100 में चौथे में से कितने आए हैं, ये हमसे पूछ रहा है वो कितने प्रतिशत आए। तो देखिए कॉमन सी बात है कि 100 का अगर मैं 76% निकालूंगा तो 76 ही प्राप्त होगा। 100 का अगर मैं 74% निकालूंगा तो 74 ही प्राप्त होगा। तो पहले आप यहां से देखिए कि 400 नंबर का तो पेपर हो गया, हमारे 4 विषय हैं, तो 400 का उसने 75% अंक प्राप्त कर लिए सागर ने। तो 400 का 75% आप निकाल लीजिए। पहले 400 का 75% निकालेंगे, 25 दिए 75, 25 चौक 100 और 4 से काटेंगे तो 100 और इसमें बड़ा करेंगे तो 300, यानी कि सागर ने 400 में से 300 अंक तो प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, अगर मैं अलग अलग सब्जेक्ट की बात करूं तो 100 में से सागर पहले ले आए 76, फिर दूसरे 100 में से 74, फिर 100 में से 85, चौथे को आप x मान लीजिए। तो देखिए कि 76 ले आया पहले में से, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। दूसरे 100 में से कितने ले आया 74, तीसरे 100 में से ले आया वो 85, फिर आप चौथी को हमको निकालना तो उसको x मान लीजिए। टोटल अंक कितने निकाले उसने, 300 उसने अंक निकाले हैं। आप इनको ऐड कीजिए, 5 4 9 4 16 15 35 7 दूनी 14 7 21 22 23, यानी कि 235 अंक हो गए प्लस x इक्वल 300। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 300 माइनस 235 और इसमें से इसको लेस करेंगे तो 65%, यानी कि सागर ने जो चौथे विषय में अंक प्राप्त किए हैं वो 65% अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्याम ने एक परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किए, जिसमें प्रथम 4 विषयों में 65%, 75%, 68% तथा 78% अंक प्राप्त किए हैं। तो बताइए 5वें विषय में श्याम ने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। अभी हमने आपको 3 विषयों का पूछा था, 3 विषय दे रखे थे तो चौथा विषय निकालना था। अब 4 दे रखे हैं, 5वां निकालना है। सेम क्वेश्चन है, 5वें विषय के अंक पूछ रहा है, तो 100 के 5 हुए होंगे, आपको पता ही थी 100 के 5 विषय हुए होंगे। 100 में से पहले में लाया वो 65, 100 का 65% निकालेंगे तो 65 ही निकलेगा। पहले में 65, दूसरे में 75, तीसरे में 68, चौथे में 78, 5वें में आप x मान लीजिए। लेकिन टोटल कितना है ये 500, यानी कि पूर्णांक आपका कितना रहा होगा 500। 500 का उसने कितना परसेंट प्राप्त किया है श्याम ने 70%। तो 500 का 70% निकालिए पहले आप, 7 पंजे 35, यानी कि 500 में से उसने 350 अंक प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, तो देखिए पहले विषय में उसने करे 65, दूसरे विषय में उसने करे 75, तीसरे में उसने करे 68, चौथे में करे 78 और 5 में आपको ज्ञात करना है तो उसमें x लिख लीजिए बराबर 350। आप इनको ऐड करिए, इसमें से इसको लेस कीजिए तो आपका 5वां विषय निकल जाएगा, वही आपका आंसर होगा। 8 19 16 और 5 21, 21 और 5 26 की 6 कैरी 2। ठीक है, 7 19 14 6 20 और 26 27 28, यानी कि 286 प्लस x बराबर 350। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 365 286, यानी x बराबर हो गया आपका 4 और 14 में से 8 के 6, यानी कि 64। यानी श्याम ने इस परीक्षा में 5वें विषय में 64% अंक प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक छात्र को एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य था। उसने इस परीक्षा में 155 अंक प्राप्त किए और वह 45 अंकों से फेल हो गया या अनुत्तीर्ण हो गया। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितना था।
आप बताइए कि उसको 40% अंक लाने थे, मतलब लाने ही थे पास होने के लिए, लेकिन उसने 155 अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से फेल हो गया वो। अगर उसको ये 45 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो ठीक है, ये 40% अंक तो उसके वो हैं जो उसको पास होने के लिए चाहिए थे। तो देखिए, ए कोई व्यक्ति है, उसको कितने परसेंट अंक लाने थे? 40% तो उसको लाने ही लाने थे पास होने के लिए, और वो ले कितने आया? 155। तो ये जो व्यक्ति है ए, इसने कितने अंक प्राप्त कर लिए? 155 अंक लेके आया है, लेकिन 155 अंक प्राप्त किए, लेकिन 45 अंकों से फेल हो गया है ये। जबकि मुझसे ये कहा है उसने कि 40% अंक लाना अनिवार्य था, यानी कि ये 40% के बराबर नहीं है वैल्यू। जो ये जिस नंबरों से फेल हो गया है, अगर मैं इस वैल्यू को इसमें ऐड कर दूं तो दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। तो 45 अंकों से जो फेल हो गया है, इसको आप इसमें ऐड कर दीजिए 155 में। तो 155 में आप इसको ऐड करोगे तो 200 हो गया, यानी कि 200 नंबर आ गए इसके। तो ये 200 नंबर हैं वो 40% के बराबर हैं। ठीक है, 40% की वैल्यू 200 के बराबर है। 45 अंकों से जो वो फेल हुआ है, अगर मैं 45 अंक इसमें जोड़ देता हूं तो ये पास हो गया। अब ये भी पास और ये भी पास, दोनों इक्वल हैं। तो 40% की जो वैल्यू है वो 200 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 40 की 200 है, तो इसमें भाग दे दीजिए 40 का। मैंने कहा था कि आपको परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अब मुझे 1% की वैल्यू इतनी है, 100% की वैल्यू चाहिए, तो आप इसमें 100 का इंटू कर दीजिए। 40 पंजे 200 और इसमें इंटू करेंगे तो 500, यानी कि परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 500 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक छात्र को एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य था। उसने इस परीक्षा में 185 अंक प्राप्त किए और वह 25 अंकों से फेल हो गया। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितना था? अब अगर इसको ये 25 अंक और मिल जाते तो ये फिर से पास हो जाता। तो यानी कि ये 35% की वैल्यू के इक्वल नहीं है। 25 में अगर 85 में जोड़ दूं, 185 जोड़ दूं, तब ये 35% के बराबर होगी। मान के चलिए ये व्यक्ति वही ए है, फिर से इसको 35% अंक लाना अनिवार्य था। ये 35% अंक का मतलब हो गया कि वो पास हो जाएगा 35% पे, जबकि नंबर में उसको कितने मिल गए? 185। तो ये फेल किया है, पास नहीं हुआ। इसमें कितने अंकों से फेल हो गया था? 25 से। अगर इसको ये 25 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो इसमें 25 नंबर ऐड कर दीजिए। तो 25 नंबर इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया? 210। कितना हो गया? 210। यानी कि 35% की वैल्यू अब ये 210 नंबर के बराबर है। तो 35% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 210 के। 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 210 बटे 35। तो मुझे 100% की वैल्यू चाहिए फिर से, क्योंकि मुझसे पूछा परीक्षा का पूर्णांक कितना है, यानी कि 100%। पूर्णांक तो 100% ही होगा उसका। तो 100% की निकालने के लिए 100 का इसमें इंटू कर दीजिए। ठीक है, तो 35 छिक्के 210, तो इसमें गुणा करूंगा तो 600, यानी इसका पूर्णांक कितना आएगा? 600। यानी कि 600 में से उसने कितने अंक प्राप्त कर लिए? 185। अगर 210 प्राप्त कर लेता तो वह पास हो जाता, तो उसका 35% बन जाता, लेकिन अब उसका कम रह गया होगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूर्णांक पूछा है तो हम पूर्णांक की ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक परीक्षा में एक प्रश्न पत्र में 140 प्रश्न हैं। एक छात्र ने 70 प्रश्नों में 70% सही जवाब दिए। वह अंतिम प्रश्नों में कितने परसेंट सही जवाब दे यदि उसने इस परीक्षा में कुल 60% अंक प्राप्त किए हो? तो देखिए, कोई पेपर दे रहा है कोई छात्र, तो उसमें 140 प्रश्न है टोटल 140 प्रश्न है। तो उसने एक छात्र ने 70 प्रश्नों में, तो ये 140 टोटल है, तो इसके जो 70 प्रश्न है और दूसरे 70 प्रश्न है, ये पहले हो गए और ये अंतिम हो गए। एक छात्र ने 70 प्रश्नों में 70% सही जवाब दिया है, यानी कि इसका उसने 70% सही जवाब दिया, तो इसका 70% सही जवाब दिया, 70% निकाल लिया। वह अंतिम प्रश्नों में कितने परसेंट सही जवाब दे, यानी कि इनकी पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत जवाब दे
यदि उसने इस परीक्षा में कुल 60% अंक प्राप्त किए हो, यानी कि 140 का 60% उसने प्राप्त कर लिए, ठीक है, टोटल का उसने 60% प्राप्त किए हैं पहले और अंतिम। पहले में 70% प्राप्त कर लिए हैं, दूसरे की हमसे पूछ रहा है, और टोटल में से 60% अंक उसे प्राप्त हो चुके हैं। तो आप निकालिए यहां से 49 यानी कि उसने पहले में 49 अंक प्राप्त कर लिए हैं, टोटल उसने कितना प्राप्त कर लिया है 1484, यानी कि 84 तो उसने टोटल में से प्राप्त किए हैं, पहले वो 49 प्राप्त हो चुका है। तो दूसरे अंक आपको निकालना आसानी होगी कि दूसरा निकालने के लिए पहले वाला इसमें से लेस कर दीजिए टोटल में से, तो ये पहले वाले इसमें से लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 14 में से 9 गए 5 और 8 में से 4 गए 7 में से 4 गए 3, यानी कि 35, यानी कि उसने जो अंतिम प्रश्न निकाले हैं वो 35 होंगे। कितने होंगे 35, किसमें से 70, हमें परसेंट में पूछ रहा है कि उसने कितने परसेंट सही जवाब दिए हैं, तो इसमें 70 का डिवाइड कर दीजिए इंटू 100, परसेंट निकालने के लिए 100 का इंटू करते हैं, 35 दूनी 70, इसमें इसका भाग दीजिए कितना 50%, यानी कि उसने अंतिम 70 प्रश्नों में 50% सही जवाब। देखिए इसको हम एक शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखिए 60% अंक प्राप्त किए उसने, कुल का 60% कर रहा है, तो कुल का मतलब 60%, 60% का मतलब आप मान के चलिए कि जब आपको 50-50 दे रखा हो, 140 प्रश्न है, तो आप इसमें कितने का इंटू कर दीजिए 2 का इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 120, और पहले में उसने कितने प्राप्त कर लिए हैं 70% अंक, तो इसमें 70% लेस कर दीजिए, कितना आ गया आपका 50, तो यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। आप इससे करना चाहते हैं तो इससे कर लीजिए, और डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सेम क्वेश्चन है, हमने कुछ नहीं करा, केवल डिजिट चेंज कर दी है। देखिए एक परीक्षा में एक प्रश्न में 80 प्रश्न है, तो टोटल प्रश्न कितने आपके 80। एक छात्र ने प्रथम 40 प्रश्नों में, यानी कि इसमें 40 प्रश्न, प्रथम में 40 अंक है और अंतिम में भी 40 प्रश्न है, यानी कि 40 प्रश्न ये रहे और 40 प्रश्न ये रहे, यानी प्रथम 40 प्रश्न है और अंतिम भी 40 प्रश्न है, 65% सही जवाब दिया प्रथम 40 प्रश्नों में, यानी कि इसमें उन्होंने कितना 65% सही जवाब दिया है। तो इसको हम काटेंगे तो काट लीजिए आप इसको, 5 से काट लीजिए 20 और 5 से इसको काट लीजिए 13, ठीक है, इसमें इसका डिवाइड दीजिए 2 और 13 दूनी 26, यानी कि 40 प्रश्नों में उसने 26 अंक प्राप्त किए हैं, पहले 40 प्रश्नों में उसने 26 अंक प्राप्त किए हैं, तो अंतिम 40 प्रश्नों में वो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त कर रहे हैं, इसमें प्रतिशत में पूछ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, यदि उसने इस परीक्षा में कुल 75% अंक प्राप्त किए हैं, कुल यानी कि कुल का 80 प्रश्न है, तो 80 का 75% निकाल लीजिए आप, 25 दिया 75, 25 चौक 100, इसे काट लीजिए आप 20 और 20 दिया 60, यानी कि 80 प्रश्नों में उसने 60 अंक प्राप्त किए हैं, टोटल 80 प्रश्नों में से उसने 60 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन प्रथम 40 प्रश्न में से 26 अंक प्राप्त किए हैं, तो इसमें से 26 लेस कर दीजिए, क्योंकि ये 80 अंकों का टोटल है, तो 40 प्रश्नों का इसमें से हम लेस कर देंगे तो अंतिम 40 प्रश्नों की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से इसको लेस करेंगे तो 4 और 3, यानी कि 34, अंतिम 40 प्रश्नों में उसने क्या करा है 34 अंक प्राप्त किए हैं, यानी 40 प्रश्नों में 34 अंक प्राप्त किए हैं, किसमें से 40 में से, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, तो आप इसको काट लीजिए, 2 से काट लीजिए 20 और 2 से इसको काट लीजिए 17 और 20 पंजे 100 और 17 पंजे 85, यानी कि 85%, यानी कि अंतिम 40 प्रश्नों में उसने 85% अंक प्राप्त किए हैं। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया 75% को 2 से इंटू कर दीजिए, कितना होगा फिर 150, और प्रथम 40 प्रश्नों में उसने 65 जवाब दिए, 65 इसमें से लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 85%, तो ये आपका आंसर हो जाएगा अंतिम के लिए। अगर आपने हमारे परसेंटेज के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। और आपको अगर परसेंटेज के किसी पार्ट में प्रॉब्लम हो रही हो
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।